सिसवन प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ धाम सहित प्रखंड क्षेत्र के छोटे बड़े मंदिरों के अलावा लोग घर घर छोटी दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव मनाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा भी ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ धाम पर दीप उत्सव कार्यक्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं लोगों द्वारा इस बार दीप उत्सव कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज प्रखंड क्षेत्र में हमारे यहाँ छोटी दीपावली के साथ साथ दीप उत्सव भी मनाया जा रहा है और इसको लेकर हर तरफ तैयारी जोर शोर से चल रही है। लोगों में उत्साह भी है दीप उत्सव को लेकर। ये बड़े धूमधाम से हमारे प्रखंड में मनाया जाता है। हर लोग इसको लेकर तैयारी में जुट गए हैं। ये उत्साह बच्चों में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है दीप उत्सव को लेकर। सिसवन से सचिदानंद पांडे की रिपोर्ट। सिसवन प्रखंड क्षेत्र के भागड़ पंचायत अंतर्गत भागड़ पंचायत परिसर में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में भागड़ पंचायत के मुखिया द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यहां पर आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर पंचायत भवन के परिसर में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि यह शौचालय का निर्माण सरकारी फंड से किया जा रहा है। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत को इसको लेकर इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भागड़ पंचायत भवन में हम शौचालय का निर्माण काम शुरू कर दिया गया है, जो कि हम बहुत जल्द काम खत्म हो जाएगा। जो कि हम यहाँ पर बड़े पदाधिकारी कर्मचारी हमारे आते हैं तो थोड़ा हम लोग का दिक्कत होता है, इसलिए हम यहाँ पर शौचालय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सिसवन से सचिदानंद पांडे की रिपोर्ट। भाजपा के कार्यकर्ता फजूल की नहीं बातें करते, चाहे वो बूथ स्तर के हो चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। भाजपा के कार्यकर्ता वही बात करेंगे जो जनता के हित की होगी, देश के लोगों के लिए होगी। यह बातें एक कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह द्वारा कही गई। वहीं उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना जमकर साधा। चाहे पंचायत के कार्यकर्ताओं के तो चाहे बूथ के कार्यकर्ताओं के तो एक अनर्गल बात बेकार के बाद फिजूल के बाद क्यों न भारतीय जनता पार्टी के न कार्यकर्ता न परिवार से जुड़े लोग, चाहे बूथ से कहना होके चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना होके, जब भी वो बात करी 130 करोड़ जनता के हित में ओकर मान सम्मान, ओकर सुरक्षा, ओकर खाना, ओकर रोटी, ओकर कपड़ा, ओकर शौचालय जो निभा ओकरा हित के बात बतियाई। सिसवन से सचिदानंद पांडे की रिपोर्ट। सिसवन प्रखंड क्षेत्र के भरवलिया गांव में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गए। घायल व्यक्ति की पहचान तैयार छपरा निवासी अच्छेलाल राय के रूप में हुई है। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में इलाज कराया गया। तार का नाम है? हमारा अच्छेलाल। कहाँ भरल मारपीट? भरवलिया में। तू क्या हुआ? इधर भाई। तार नाम? अच्छेलाल राय। घर? दया छपरा। दया छपरा जी। काय कहते मारामारी होत लगा संग? मारामारी होत ल ना इनके के रखे के नहीं खेल लो चाह का है बहुत लो जे पैसा और द हमरा से इतना पैसा चाहिए। आप पलंग पटिया मार हाली जाबी ढेर सामान दियाइल बा, फिर भी मतलब इनके के रखे के नहीं खेलो चाह। आएगो और बात जे पलंग पटिया तरका जने कहां मने थी क देलो हटा देल बोलो का कोइले बोलो। अब भगवान। सिसवन से सचिदानंद पांडे की रिपोर्ट। सिसवन प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ धाम सहित प्रखंड क्षेत्र के छोटे बड़े मंदिरों में शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बताते चले कि सुबह से ही भक्तों द्वारा शिव आराधना को लेकर शिव के छोटे छोटे मंदिर वहीं गांव में बने छोटे छोटे देव स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना की जा रही है। रविवार को सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के भक्तों में बाबा की पूजा अर्चना करने को लेकर लग्न देखने को मिला। आज शिवरात्रि है, हम लोग पूजा पाठ कर लिए हैं। बहुत भीड़ श्रद्धालुओं को लगा है और एकदम तन मन धन से हम बाबा से आशीर्वाद मांगे हैं कि जितना भी हमारे सब भक्तगण है सबको आशीर्वाद मिले। वहीं ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ धाम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर बाबा भोलेनाथ की आरती की। सिसवन से सचिदानंद पांडे की रिपोर्ट।
भरवालिया गांव की नवविवाहिता ने अपने ससुर तथा अपने पति सहित अपने ससुराल वालों पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया तथा बताया कि उससे लगातार दहेज की मांग की जा रही है। काय करते मारा मारी भर जी पर उनके बोल ले बेदो कब देखा है काय करते मारा मारी भर तो खाना ना बनाओ बनावत रहने क्या करने सब काम करते रहने तो कि ससुर बड़े नो तो ससुर तो दोसर कुली आरोप लगावत रहे तार पर गलत आरोप लगावत रहे करे लो कुछ बात कहता लो वो तो कहत रहे कि फोन पर दूसरा कोई सब बतियावे ले दोस्त कहां से हमने घर का ऐसे ना होखेला ई जब झूठ बात बोली ना। सिसवन से सचिदानंद पांडे की रिपोर्ट। भरवाली सिसवन प्रखंड के कचनार स्थित सरकारी विद्यालय में बच्चों को मेनू के हिसाब से खाना दिया जाता है। इस संबंध में शिक्षक द्वारा बताया गया। आपको बताते चले कि कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया था कि स्कूल में बच्चों को समय से खाना नहीं दिया जाता है तथा मेनू के हिसाब से नहीं दिया जाता है। इस संबंध में जब शिक्षक से पूछा गया तो वो बताया कि सरकार द्वारा जो नियम तथा मेनू निर्धारित है उसी नियम तथा मेनू के हिसाब मेरे स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है। मेनू के हिसाब से बच्चों को खाना खिला बिल्कुल मेनू को हमने बोर्ड पर भी जाकर कर रखा है और ये सार्वजनिक चीज़ है जिसको हम मेनू के हिसाब से प्रतिदिन भोजन बनाते हैं। आज सैटरडे है, खिचड़ी मेरे मेनू में है और मैंने बना भी रखा है। लगभग कितने बच्चे होंगे आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में 595 और लड़के हैं जो इस समय आज सैटरडे को 410 लड़के उपस्थित हैं। सिसवन से सचिदानंद पांडे की रिपोर्ट। धनतेरस के अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। आपको बताते चले कि धनतेरस के अवसर पर दुकानों में काफ़ी भीड़ थी तथा लोगों द्वारा खरीदारी की जा रही थी। गौरतलब हो कि ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के अवसर पर नए सामान खरीदने से घरों में पूरे साल भर नए सामान की खरीदारी होती है तथा लक्ष्मी का आगमन होता है। इसी मान्यता के साथ लोगों द्वारा बाजार के विभिन्न दुकानों से आज नए सामानों की खरीदारी धनतेरस के अवसर पर किए जाते हुए देखा गया। हाँ बोलिए। धनतेरस के उपलक्ष्य में खूब खरीदारी हो रही है। बहुत सारे लोग आज खरीदारी कर रहे हैं, रवाज खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि धनतेरस के अवसर पर महंगाई का भी असर देखने को मिला। सिसवन से सचिदानंद पांडे की रिपोर्ट। सिसवन प्रखंड क्षेत्र के सिसवन थाना परिषद तथा चैनपुर ओपी में जनता दरबार लगाकर जमीन से संबंधित विवादों का निपटारा किया गया। इस संबंध में सिसवन अंचला अधिकारी सतीश कुमार द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आपसी सहमति बनाते हुए जमीनी विवाद का निपटारा किया गया। बताते चले कि शनिवार को जनता दरबार लगाया गया था जिसमें प्रखंड क्षेत्र के कई जगहों से लोगों द्वारा जमीनी विवाद निपटारा करने को लेकर प्रखंड कार्यालय में आवेदन दिया गया था, जिस पर दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सहमति बनाते हुए जमीनी विवाद का निपटारा अंचला अधिकारी द्वारा किया गया। खतियान एवं मूल दस्तावेज की मांग की गई, निकाल के दे देंगे। सिसवन से सचिदानंद पांडे की रिपोर्ट। सिसवन प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक बाबा महेंद्र नाथ धाम सहित प्रखंड क्षेत्र के छोटे बड़े मंदिरों में धनतेरस के अवसर पर लोगों द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर लोग मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन पूजा अर्चना करने से लोगों की घरों में लक्ष्मी का वास होता है। इसी आशा और विश्वास के साथ लोगों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। नमस्कार। आज धनतेरस के शुभ अवसर पे और इस दिन के शुभारंभ पे भी कहीं ना कहीं लोगों द्वारा मंदिर और जो पूजा स्थल है, कहीं भी धर्मस्थली है, वहाँ पे जितने भी सनातन धर्मवासी सभी के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। धनतेरस के पूजा अर्चना करने को लेकर मंदिरों में महिलाओं एवं पुरुषों की भी काफी भीड़ देखने को मिली। सिसवन से सचिदानंद पांडे की रिपोर्ट।
सिसवन प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक बाबा महेंद्र नाथ धाम सहित प्रखंड क्षेत्र के छोटे बड़े मंदिरों में धनतेरस के अवसर पर लोगों द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर लोग मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन पूजा अर्चना करने से लोगों की घरों में लक्ष्मी का वास होता है। इसी आशा और विश्वास के साथ लोगों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। नमस्कार। आज धनतेरस के शुभ अवसर पे और इस दिन के शुभारंभ पे भी कहीं ना कहीं लोगों द्वारा मंदिर और जो पूजा स्थल है, कहीं भी धर्मस्थली है, वहाँ पे जितने भी सनातन धर्मवासी सभी के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। धनतेरस के पूजा अर्चना करने को लेकर मंदिरों में महिलाओं एवं पुरुषों की भी काफी भीड़ देखने को मिली। सिसवन से सचिदानंद पांडे की रिपोर्ट।